दौरान विवेचना ये बात प्रकाश में आई कि 1992 में मृतक धर्मपाल वर्मा और गांव के ही त्रिभुवन के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें त्रिभुवन को काफी चोटें आई थी, जिससे वह आज तक चल फिर नहीं पा रहा। इस बात को लेकर कन्हैया उर्फ गोली पुत्र त्रिभुवन के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। किसी को शक ना हो, इसके लिए कन्हैया उर्फ गोली पुत्र त्रिभुवन, जो बैंक से लोगों को लोन दिलवाने का कार्य करता था, ने पहले मृतक धर्मपाल से नजदीकियां बढ़ाई। नजदीकी यहाँ तक कि मृतक धर्मपाल के बैंक का पासबुक तथा उसका चेकबुक भी गोली उर्फ कन्हैया के पास ही रहता था। एक दिन मौका पाकर कन्हैया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से धर्मपाल की हत्या कर फरार हो गया था। इसी दौरान सूचना के आधार पर एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जनपद बलरामपुर में पिछली 16 जून को यहाँ पर एक थाना है गैसड़ी, जिसमें गांव है सुगांव मझौली। वहाँ पर एक धर्मपाल नाम के व्यक्ति की रात में हत्या कर दी गई थी। धर्मपाल रात में अपने बाग की रखवाली के लिए बाग में चारपाई पर लेटा था, तो रात में किसी ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। इस प्रकरण में हम लोगों ने काफ़ी अपनी टीमें लगाई, हमारी SWAT टीम, सर्विलांस टीम, और चूँकि कि गांव में ही एक त्रिभुवन नाम का एक व्यक्ति था और 1992 में त्रिभुवन की और मृतक धर्मपाल की इनके बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ था, जिसमें धर्मपाल ने त्रिभुवन को बहुत बुरी तरह मारपीट करके घायल कर दिया, जिसकी वजह से त्रिभुवन आज भी ठीक से चल नहीं पाता है। ये जो त्रिभुवन था, इसका एक लड़का था गोली उर्फ कन्हैया। ये लड़का जब बड़ा हुआ तो इसने लोगों को लोन दिलाने वगैरह का काम शुरू किया, और इसके मन में हमेशा से ही अपने पिता के प्रति जो उसने मारपीट की थी उसको ले करके एक प्रतिशोध की ज्वाला धधकती है। तो गोली ने धीरे धीरे फिर धर्मपाल से नजदीकियां बढ़ाई और धर्मपाल का इतना विश्वास पात्र बन गया कि धर्मपाल का जो भी बैंक से संबंधित काम होता था, जो भी बैंक से पैसा निकालना होता था, ये गोली ही करता था। इसने इसका एक कजिन है, इसका एक भाई है मुन्ना, और उसके अलावा हरैया थाने का एक क्रिमिनल है भुर्रे। इन लोगों के साथ मिलकर के इसने इसको मारने का प्लान किया, और भुर्रे की मदद से इन लोगों ने एक बंदूक भी खरीदी, नाजायज बंदूक खरीदी। लेकिन संयोग की बात है कि जब ये लोग हत्या के लिए जा रहे थे तो उस समय बंदूक चली नहीं, और बंदूक का जो है टेस्ट किया तो इसलिए हत्या का प्लान ड्रॉप कर दिया। अभी 15 धर्मपाल का भाई है रामदेव, तो ये रामदेव के खाते से भी पैसा लाने ले जाने का काम ये करता था गोली उर्फ कन्हैया। तो रामदेव ने जब अपना खाता चेक किया तो उसको पता लगा कि हमारे खाते से 2,08,000 इन लोगों की पंचायत थी, गांव के और भी कई लोग थे। पंचायत में ये फिर डिसाइड हुआ, इसने गोली ने स्वीकार किया कि हाँ हमने पैसा निकाला था, लेकिन उससे कहा पैसा हम दे देंगे। इसी में ही जो धर्मपाल जो था, धर्मपाल का भाई था, धर्मपाल को भी लगा हमने भी अपना पूरा अकाउंट का काम इसको दे रखा है, तो हो सकता हो ये हमारे अकाउंट से भी पैसा निकाल रहा हो। तो उसने, और ये सच्चाई भी थी कि इसने जो मृतक था, मृतक के अकाउंट से भी पैसा निकाला था इसने। तो इसको रात में जब ये हुआ कि धर्मपाल ने कहा कि हम दूसरे दिन अगले दिन जाकर के हम बैंक में अपना पूरा अकाउंट चेक करेंगे, तो ये रात में और घबरा गया। उसके बाद फिर अफरा तफरी में इन लोगों ने रात में ही प्लानिंग की और भुर्रे को बुलाया, मुन्ना जो इसका रिश्तेदार था उसको बुलाया, और इसका एक भांजा आया हुआ था अजीत, जो कि बॉम्बे से लौटा था, इनको बुलाया। और उसके बाद इन लोगों ने रात में फिर कुल्हाड़ी से उस मृतक की हत्या कर दी। इसमें जो भुर्रे नाम का अपराधी है, ये काफी शातिर अपराधी है हरैया थाने का, और इसने इसको ये लगा कि पुलिस का हमारे ऊपर शक जा सकता है, पुलिस हमको पकड़ सकती है, इसलिए इसने एक और नाजायज बंदूक जो इसके पास थी उसको ले करके ये हरैया थाने के जो जंगल थे उसमें घूमने लगा। तो किसी ने एसएसबी को जब सूचना दी तो एसएसबी ने इसको पकड़ लिया बंदूक के साथ में, और उसके बाद जब थाने लाए तो जब पूछताछ की तो इसने बताया कि हम शिकार, जंगली जानवरों का शिकार करने निकले थे। तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन चूंकि 7 साल से कम की सजा वाले जो अपराध होते हैं उसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोरोना के चलते लोगों को जल्दी जमानत पर रिहा किया जा रहा है। तो हम लोगों को पहले पता हो ही गया था कि इसी में यही हत्या में शामिल है, और ये अपने आप को बचाने के लिए एक फर्जी बरामदगी दिखा करके जेल चला गया है। तो ये जब जेल से छूटा उसके बाद हम लोगों ने इसको पकड़ करके इससे जब पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हुआ, और ये जो चारों अभियुक्त हैं इन लोगों के पास से हम लोगों को बंदूक भी बरामद हुई है, जिस चीज़ से कुल्हाड़ी की हत्या की थी वो भी बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है, और इन लोगों से जब पूछताछ की तो उन्होंने पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ करके बताई कि इन्होंने किस तरीके से हत्या की है। तो ये बहुत अच्छा खुलासा हुआ है इस हत्या का, काफ़ी संकीर्ण हत्या रही थी ये।
और इसके लिए जो पूरी टीम है, इस पूरी टीम को 5,000 रुपये पुरस्कार देंगे और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके पर्यवेक्षण में ये सफल खुलासा हुआ है, उन सभी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं।